हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 36। डेट है बच्चों हमारी 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का नाम आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कृष्ण भक्त रसखान सैयद इब्राहिम रचित कुछ सवे पर चर्चा की। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कृष्ण भक्त रसखान सैयद इब्राहिम रचित अन्य सवैयों पर चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। मोर पका सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे परियोगी, ओढ़ी तिबरले लकूटी बन गोगन, गबीर संग फिरियो, भक्तो वहित मरो रसखानियो, सो तेरी कहे सब स्वागत करोगी। या मुरली मुरलीधर की आराधना धरी, आराधना ना धरोगी। कान की दे अंगूरी रही बो जब ही मुलगी, ददुन मंद बजे ही, मोहनी तमन सो रसखानी अटा जड़ित, गोगन गेह तो गेही। टेरी कहा सिरे बिजलोगनी कलिक कोई कितनु सुमुई, महारी व मुख की मुस्कानी, री ना जय ही ना जय। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसका अर्थ क्या है ये समझते हैं, बिकॉज इसमें तो हमें समझ में आया नहीं, थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, है ना बच्चों। चलिए नीचे आते हैं। लिखा है, रसखान में इन पंक्तियों के माध्यम से कृष्णा के प्रति गोपियों का अगाध प्रेम प्रदर्शित किया है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्णा मेरे प्रिय हैं और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर सारा स्वाग भर लूँगी। वह कहती हैं कि मोर का पंख अपने सिर पर रख लूँगी, गुंज की माल गले में पहन लूँगी, पीला वस्त्र बदन पर ओढ़कर हाथ में लकूटी लेकर गोगन को ले ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी। जैसे सखी की इच्छा वह सब करेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को, जिसको उन्होंने अपने होठों से लगाया था, को अपने होठ पर नहीं रख सकती। फिर नीचे आ जाते हैं बच्चों। गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वह उससे निकलेंगी वही मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी, तो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण की किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों ना बजाएं, यह गीत ही क्यों ना गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ नहीं समझ पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वह सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी। बच्चों आप लोगों को या कुछ अपरिचित शब्द लिखे हैं वो बता देती हूँ क्या है। मोर पखा यानी कि मोर का पंख। नेक्स्ट आपका पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र। कनिक यानी कि कानों में। सिरगे यानी कि सभी। गुंज की माल यानी कि गुंज का माला। लकूटी यानी कि डंडा यानी कि छड़ी। और फिर आपका यह है आटा यानी कि अटिल यानी कठोर कोटा। और टेरी यानी कि पुकारना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आशा है कि आपने इन सवैयों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। फर्स्ट लिखा है आपका, या मुरली मुरलीधर की आराधना घरी धराना धरोई में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसका अलंकार बताना है आपने। तो फर्स्ट आपका अनुप्रास, सेकंड है यमक, थर्ड है श्लेष और लास्ट आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट अनुप्रास। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्न में से वन शब्द का कोई एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फर्स्ट आपका लिखा है अर्णय, सेकंड आपका विग्रह, थर्ड आपका विपिन, लास्ट आपका कनक। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा खा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गोपियाँ कृष्ण की कौन सी चीज़ नहीं धारण करना
चाहती। तो बच्चों ऑप्शन फर्स्ट आपका मोरपंख, सेकंड आपका पीताम्बर, थर्ड आपका गुंज की माला और लास्ट आपका बांसुरी। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका बांसुरी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गोपी श्री कृष्ण की कौन सी चीज़ पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती और क्यों। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अधरान धरी आराधना ना धरोई पंक्ति से क्या तात्पर्य है। तो गतिविधि आपके बच्चों लास्ट। सवैये छंद के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उनके अन्य उदाहरण खोजिए। तो बच्चों क्वेश्चन 4 आपका गोपियाँ श्री कृष्ण की कौन सी चीज़ पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती और क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे आप गोपियाँ श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं बच्चों। आराधना धरा ना धरोई पंक्ति से क्या तात्पर्य। तो आप लिखेंगे गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं लेकिन वे श्री कृष्ण की मुरली को जिसको उन्हें अपने होठों से लगाया था अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को अपनी स्वतंत्र समझती हैं। ठीक है बच्चों, बात है क्वेश्चन नंबर 6 पर। गतिविधि आपकी सवैये छंद के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उनके अन्य उदाहरण दीजिए। तो आप लिखेंगे सवैये एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्णक होते हैं। इसे सुनेंगे मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन, जो पशु हो तो कहे बस मेरी, चतोर नित्र नंद की देनु मझारन, पहन हो तो वही गिरी को जो धरें दिया छन पधुर कारण, जो खंग हो तो बसेरो करो मिली कलिंद्रकुल कदमम की डारन। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी गतिविधि हो गई है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी बच्चों। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और बच्चों वर्कशीट को शेयर जरूर कीजिएगा। और अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।